इससे पहले कार्यवाही शुरू हो, मैं माननीय महापौर जी से अनुरोध करेंगे सामान्य उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय महापौर जी। सबसे पहले यहाँ पे ये चेक कर लिया जाए, सिर्फ यहाँ पर पार्षद कोई पार्षद या अभी कोई सदन में बैठा हुआ है, एक बार चेक कर लिया जाए। जो सदन में अभी वकील थे, बाकी की अगर अन्यथा और कोई है तो वो बाहर जा सकता है, उसे बाहर किया जाए। आज सदन की बैठक में हमारे बीच नगराज महोदय जी एवं सभापति महोदय जी, सभी हमारे पार्षदगण एवं सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा बजट पास होना है और हम सब जानते हैं कि हमारे लिए बजट कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पार्षदों के लिए, हमारे नगर निगम के लिए, हमारे नगर निगम के कर्मचारियों के लिए और हमारी जनता के लिए ये बजट पास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम सब जानते हैं कि पिछली बार जो हमारी बैठक हुई थी सदन की, वो बहुत ही अच्छी रही। मैं आज भी यही चाहूँगी कि पिछली बार की भांति ये सदन हमारा चले। उसमें कुछ नियम है आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। पिछली बार हमने देखा था कि हमने पीछे से जो नंबर 70 नंबर से हमने स्टार्ट किया था, इस बार भी 70 नंबर से ही हेलो, इस बार भी 70 नंबर से ही सदन को स्टार्ट किया जाएगा। इसमें हमने एक परिवर्तन किया है। देखिए, इस सदन की मैं अध्यक्ष हूँ और ये मेरे नियमानुसार ये सदन चलेगा। जो नियम है सदन के, उसी के अनुसार सदन चलेगा। उसी जो मैं निर्देश दे रही हूँ, उन निर्देशों का आप लोग पालन करेंगे। एक तो मैंने जो बताया, सभी लोग ये ध्यान में रखें कि 70 नंबर से ये सदन स्टार्ट होने वाला है और मैं सदन की अध्यक्ष हूँ और मैं एक महिला हूँ, तो मैंने इसमें एक परिवर्तन किया है कि महिला, जितनी भी महिलाएं हैं उनसे सदन को स्टार्ट किया जाएगा पीछे की नंबर। और पिछली बार मैंने सदन में समय की बद्धता रखी थी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, उसकी इस बार कोई बद्धता नहीं होती। जिसको जितनी बात करनी है सिर्फ वो अपने वार्ड की समस्या की बात करेगा, कोई किसी दूसरे की वार्ड की समस्या को नहीं रखेगा। अगर किसी दूसरे की वार्ड की समस्या को रखता है तो उसको सदन से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक ही माइक रखा गया है, जिसका नंबर आएगा उसको माइक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और वही बोलेगा। अन्यथा अगर और कोई उसके बीच में पक्ष में आता है या मेरे चेयर की तरफ कोई बढ़ता है तो उसको भी सदन के बाहर कर दिया। इन सभी नियमों का पालन करें। और मैं कहना चाहूँगी, पिछली बार अभी जब हमारे सदन चला था, उसमें कुछ लोगों ने माइक को तोड़ दिया था। ये सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाया। अगर इस बार कोई भी ऐसा सामने आता है तो उस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो मेरे निर्देशानुसार की जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आप सभी लोग ध्यान रखें, अपने वार्ड की ही समस्या को रखें और जिसका नंबर आए वो ही अपनी वार्ड की समस्या को कहे। क्योंकि मैं यहाँ पर आज सदन को सभी वार्डों की समस्या को लेकर के सुनने के लिए यहाँ बैठी हूँ, चाहे रात के
से एक प्रथा चालू करी है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक माइक प्रोवाइड करा दिया है ताकि वो अपनी बात कह सके। दूसरी बात, मतलब क्या तुम्हारा खाना हजम नहीं होता? तुम बेटू घर छोड़ जाना कृष्ण वाटी ठीक है। तारिक सलीम को आज की मीटिंग से निलंबित किया जाएगा। इसको तारिक सलीम को तारिक सलीम को बाहर ले। किस नियम से मुझे कृपया बताने का कार्य है? जब सारे नियम पहले बता दिए गए किस नियम से मैडम, किस नियम से? मैं आपको फिर सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूँ, आप किस नियम से मुझसे ये बात कह रही हैं? नियम पहले ये नियम, ये सदन एक्ट से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? ये आप मुझे धमकाने का काम कर रही है, सरेआम मीडिया बंधुओं के सामने आप मुझे धमकाने का काम कर रही है। मैं आपको ससम्मान आप करके बात कर रहा हूँ, आप मुझसे तू और तुम करके बात कर रही है। आप ये बताइए, मैंने आपसे आप करके बात करी नहीं करी? अरे महापौर महोदय, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप तुम और तू करके बात करिए। आपने यही करा है? अरे पूरे मीडिया बंधु इस बात के गवाह है मैडम, सब लोग गवाह है। मैं तो आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। मैंने नियम का उल्लंघन कहाँ किया, ये बताइए आप मुझे। जब पहले नियम बता दिए गए, अभी कोई नहीं बोलेगा, जिसका नंबर आएगा वो बोलेगा। तो मैं अपनी बात करूँगा नहीं करूँगा? आपकी बात
सुन रहा हूँ तो मैं अपनी बात कहूँगा। मेरा भी अधिकार है, मुझे भी बोलना चाहिए। ये कौन सी बात है? मैं नेता सदन में मुझे अधिकार है बोलने का। मैं आपकी बात मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने किसी बात को आपके मान सम्मान की अवहेलना करी, आप मुझे बताइए। मैंने सवाल पूछा। महापौर जी से मेरा निवेदन है, महापौर जी संज्ञान लें। महापौर जी अरे मैडम सवाल पूछ रहा, उद्धम मचाल लग रहा है तो आप महापौर जी आदरणीय महापौर जी मैंने सिर्फ आपसे सारे सलीम जी मेरा एक निवेदन है। देखिए सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी मैडम में जो भी था, मैडम इस सदन के अध्यक्ष है, महापौर है नगर की, मेरा निवेदन है आप अपनी तरफ से मैडम से प्रार्थना करें। मेरी बात सुनने वालों की, ये सदन हमारा है और हमें शहर में या चुनकर समस्याओं को रखने और निराकरण के लिए भेजा है। महापौर जी ने जो विषय रखा वो इतना बढ़िया विषय था। एक व्यक्ति चाहे जितना समय ले, इतना बढ़िया संदेश महापौर जी ने दिया कि जो समय की बाध्यता थी वो खत्म कर दी। उन्होंने एक नया इतिहास लागू किया, लेकिन शुरुआत में ही आपने उसको बिना सोचे समझे, क्योंकि महापौर जी सुनने के लिए बैठी है। ये बात हो गई कि आज भी सदन चलेगा, आवश्यकता पड़ी तो कल भी चलेगा, लेकिन उसके बाद में इस तरीके का व्यवहार। मेरी बात सुनिए मनोज जी, राजनीति हम भी करते हैं, हम भी वोटिंग जमाना चाहते हैं। मैंने लिया है, मैंने बुलाया अगर आपको जो भी सुनना है, मैंने आपको सम्मान पूर्वक आप जाके पुकारा, ये मेरा आपके प्रति हुआ है। आप महिला, मैंने आपको पूरा सम्मान दिया है। अगर मैंने सवाल पूछा कि अगर मेरा गुनाह है तो ऐसा गुनाह तो मैं जिंदगी भर करता रहूँगा मैडम। इस गुनाह के लिए पब्लिक ने मुझे चुन के यहाँ भेजा।
दूंगा आपके साथ। अरे आप मुझे जेल भेज दो, अगर आप जेल भेजने की बात कर रहे हो आप मुझे जेल भेजिएगा, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ अपनी जनता के लिए। मैंने आपका कोई अपमान नहीं करा, मैंने आपसे सवाल पूछा है और सवाल पूछना अगर इस सरकार में जुर्म है तो ये जुर्म में दांव तक करता रहूंगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अरे मैंने आपसे पूछी, आप मीडिया बंधु सब यहाँ पर है, मैंने सम्मान आपसे सवाल पूछा मैडम, मैडम करके बात करिए। आपने ये मानसिकता बना रखी है कि हंगामा, अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो वो हंगामा हो गया, अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो हंगामा हो गया। क्या हंगामा करा आपने? अगर आपको कार्रवाई करनी है तो करिए आप कार्रवाई, जिसने राष्ट्रगान का अपमान करा है वो नहीं कर रहा। आपकी बिना आदेश अनुसार राष्ट्रगान गाया गया सदन में, बताइए आप कार्रवाई कर सकती हैं? करिए आप कार्रवाई। जिन भी पार्षद महोदय ने, हमारे साथियों ने या मैंने अगर उसमें राष्ट्रगान का अपमान करा, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई करेंगी मैडम? राष्ट्रगान का अपमान करने वाले पर कार्रवाई होगी। कहाँ आप बैठी होगी? माननीय उपसभापति जी ने आपको उठाया है, माननीय उपसभापति जी ने आपको उठाया मैडम, माननीय उपसभापति जी ने। आप बताइए क्या? नहीं, आपने मेरे सामने उठाया, आप मत बोलिए, मैं वीडियो के साक्षी के साथ आपको प्रस्तुत कर दूंगा। बिना महापौर जी की अनुमति के राष्ट्रगान गाया जा रहा है सदन में। महापौर महोदय बैठी हुई थी, बिना महापौर महोदय की अनुमति के राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। मैंने सम्मान में कहा, आपका अपमान कहा किया? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई भी मुझे यहाँ जितने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मैंने अपमान कहा किया आपका? क्या कौन सा नियम तोड़ दिया मैडम? मेयर साहब के बाद ही बोला हूँ टाइम में, मेयर साहब के बाद ही बोला। मैंने माइक ही तो मांगा है, किसकी शान में गुस्ताखी करी है? अगर आप सब सुनेंगी तो आइए आप मेरे इलाकों में। तो मैं अभी माननीय पार्षद, माननीय कार्यकारी सर अजय गुप्ता जी सदन में माइक पे बोल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करिए। हाँ करिए, उन पर भी कार्रवाई। ये विवाद समाप्त नहीं होता है। अरे आप नहीं कोर्ट में समझाइए, आप धमका रहे मुझे, धमकाने में फिर मुझसे मत पड़िएगा आप आगे। मैं आपको सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूँ, आप मेरी गलती बताइए, मैंने माइक मांगा है, कोई गुनाह कर दिया क्या? अरे नागराज महोदय प्लीज कृपया करिए। भाई एक्ट में कहीं भी है तो आप मुझे बिल्कुल जेल भेज दिए मैडम।
आप की माँ हैं, अध्यक्ष का मतलब नगर, आप नगर पिता और नगर माँ। इस बच्चे की इस बच्चे की जो गलती है, इनकी तरफ से मैं आपसे आसन से माफी मांगा और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस सदन को आप माँ हैं, मेरा निवेदन दूसरा है, माँ बच्चों को माफ करती है और बच्चा अच्छी गलती करे, मेरा निवेदन है कि एक बार सारिक भाई मेरी बात मान लो जरा, मैं आपकी तरफ से बात मेरी बात मैंने मान ली, इन्होंने भी कहा कि सदन जलाना है, अपनी बात ये तो मेरी कोई ऐसी बात नहीं है ना, मेरा भी गलत होना है, सदन पे बात विषय ये है कि ये बात आप उसे मैं आपसे कल मेरे साथ हुआ, आज इनके साथ ये जब प्रेस का इशू बन जाएगा तो मेरा सदन ना चलने देने का ऐसी कोई मेरी मंशा तो नहीं साहब, यहाँ तो मेरी बात सुनो, अरे पार्षद जी मेरी बात सुनो, एक्ट में ये भी है, कुछ भी अगर गलत
बताओ, ये सारे पत्रकार बंधु यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने एक शब्द भी अगर गलत बोला हो, आपकी जो सजा हो मुझे मंजूर, जो सजा हो वो मुझे मंजूर। एक्ट में ये भी है कि जो शिकायत की बायस को जैसे अब आप ट्रेंड हो गया है भाई, सदन कार्रवाई चला कर सकते हैं। मैं मना करूँगा वो कीजिए ना, माफी क्यों मांगेंगे? कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी माफी मांगी जाएगी। मैंने बराबर जवाब दिया। आज लेके करके सवाल लोग साथ ऐसा किया जाए चलेगा। कोई भी हो जब मान के लगा सब नहीं चलेगा। 2 साल से इनके हंगामा ही सुनते देखते ही आदमी ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सोती है तो बदलना है, उसी को बदलना है। हमारी सरकार को टारगेट बनाया जाता है, इसलिए शुरू किया जाता है। पैसा भी खर्च करें, हम इनकी सारी बात माने, इनकी सारी समस्याओं का हल करें, इनके लिए सारे दिन यहाँ बैठे, आते ही हम उधर हंगामा स्टार्ट कर दें। पहले गुप्ता जी बोले, मैंने उनको निकलवा दो बाहर। गुप्ता जी मैम को बोले, मैंने निकलवा दो। अब क्या करना माफी नहीं मांगो, सब चले जाके चलाओ है तो माफी नहीं मांगेगी ना, कमा रहे माफी नहीं मांगेगी तो नहीं मांगेगी चले जाके बस चले जाके
यहाँ पे आपकी आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास सब निकल जाएंगे, बात सब चले जाएंगे, वो बोलेगा वही सदन से बाहर है, जाओ सदन चल गए, मतलब क्या रहो। चला लो सदन में, नहीं आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेयर कामिनी राठौर मुर्दाबाद, मेयर कामिनी राठौर मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जबरदस्ती लोगों को अंदर बंद कर लिया गया। आओ चाचा, आ जाओ ठंडे में, जिन्हें तो गरम कर रहे हो तुम गरम रहे हो। आओ लेम भाई, अरे कोई जरूरत है, जितने आगे ठीक है, क्या मतलब बंद कर दिया। यहीं खड़े हो, पीछे निगम तो लिखिए। बताएं आप लोग, आपको बाहर निकाला गया, स्वेच्छा से आए हैं? जी सर, मीडिया बंधु सभी से मेरा विशेष अनुरोध ये है कि आपने सदन के अंदर पूरी कार्रवाई को देखा, आपने महापौर महोदया की तानाशाही को देखा। वो नहीं चाहती हैं कि विपक्ष अपनी आवाज उठाए, जनहित के मुद्दों को उठाए। वो सिर्फ एक तरफा तानाशाही के तौर पे अपनी मनमानी चाहती है नगर निगम में कि उनकी कही हुई बात को सब माने। हम सदन में ये कह रहे थे, अपना एक सुझाव दे रहे थे, उस सुझाव को ना मानकर उन्होंने अपना अपमान समझा और मुझसे भी बदतमीजी करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उनको उसी भाषा में जवाब दिया और हमेशा देता रहूंगा। अगर आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। अगर आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं आपका भी अपमान करूंगा। कितने पार्षदों ने बहिष्कार किया है आज? जी, समाजवादी पार्टी के सारे पार्षदों ने वॉकआउट किया है सदन से, और महापौर महोदय पूर्ण रूप से अपनी तानाशाही अपनी उन पिछले कार्यकाल, पिछली बोर्ड मीटिंग में जो मैंने उनके लिए एक वक्तव्य बोला था कि वो सिर्फ एकमात्र कठपुतली बनकर रह गई हैं, सदन वो नहीं चला रही है, सदन कोई और चला रहा है। उसके बाद उनको उस बात का इतना खेद था, वो उस तकलीफ को लेकर नगर निगम में आकर बैठ गए, पहले से टारगेटेड करके कि शारिक सलीम को बाहर निकाला जाएगा। जब विपक्ष के साथी पार्षद मनोज शंकवार जी, सुभाष यादव जी, इमरान मंसूरी जी और हमारी जो महिलाएं हैं उन सबको बाहर निकाला जाएगा जानबूझ के। आज सदन में ये दिन काले दिन के तौर पर जाना जाएगा कि एक तरफ से सारे पार्षदों ने वॉकआउट किया है विपक्ष के। ईटीएफ से आपकी नहीं, ईटीएफ को आदेश दिया था, जबरन वो उनपे अपनी तानाशाही दिखा रही थी। ईटीएफ तो बेचारे भले हैं, उनको बेचारों को तो जो आदेश मिल रहा है वो उसका पालन कर रहे हैं। ईटीएफ को तो जबरन उन्होंने निकाला है, जबकि पूरी आप मीडिया सब ये देख रहे थे कि मेरी तरफ से एक भी अपशब्द नहीं बोला गया है। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, इसमें लूटमार का काम हो रहा है। यहाँ ठेकेदारों को द्वारा उनकी मिलीभगत से लूटमार हो रही है और उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ लूट का अड्डा बना दिया नगर निगम, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए हर सड़क में एक भाजपा के ही बाहुबली पार्षद है, बाहुबली भीम,
जिन्होंने कल मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने अपने हाथ से सड़क उखाड़ डाली। कितने बाहुबली पार्षद हैं जो अपने हाथों से सड़क उखाड़ रहे हैं? इसका मतलब सभी अधिकारियों की मिलीभगत है, सभी की मिलीभगत हो रही है उसमें। हाँ बोलो बोलो भाई, नहीं फुटबॉल तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी बताएं। जी साहब, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। कम से कम मीडिया बंधु तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी, चाहे ये पूरी सरकार हो, सभी बेलगाम है। बिल्कुल कोई तरह किसी तरह से जनता की पीड़ा को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने उनसे मेयर साहब से कहा, मेयर साहब आपके हर एक आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आदेश आपको भी पता होना चाहिए। आपने किस आर्टिकल के तहत में आपने हमको बाहर निकाला है? अब आर्टिकल का नंबर बताइए, कौन से अनुच्छेद से हमने आपको हमें बाहर निकाला है, कौन सी धारा से आपने हमें बाहर निकाला है, हमें आप वो तो बताइए। आपको उसमें कोई जानकारी नहीं है और आपने कह दिया बाहर निकलिए। बेचारे प्रवर्तन दल से कह दिया कि तुम्हारी कटौती की जाएगी। ये कैसा, कहाँ का न्याय है? जनता की समस्या को सुनने के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल सुनने से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये बताइए आप के साहब, ये हो गया वो हो गया। जब हमारे नेताजी ने कहा, हमारे नेता सदन ने कहा कि जिन लोगों ने पिछली बार राष्ट्रीय गान का अपमान किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हम जनता की बातों को कह रहे हैं, जनता की समस्या को रखने का काम कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे आप कार्रवाई कीजिए, कितनी कार्रवाई करेंगे? हम जनता ने चुनकर भेजा है। अगर चुनकर के आपको भेजा हुआ है तो चुनकर के हमको भी भेजा हुआ है, और हम ये दिखा देंगे कि जनता चुनकर के जिसको भेजती है उसकी क्या औकात होती है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये अधिकारी जो है वो सरकार के जनता के नौकर हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। वो हम जैसे चाहेंगे, हम जनता की आवाज को अगर इनके सामने रखने का काम करेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा। एक बार नहीं, 1000 बार सुनना पड़ेगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने आज हमारी नेता को बाहर निकाल करके ये कृत्य किया है, इसका बहुत ही महंगा, ये उनको महंगा पड़ेगा। जनता यहाँ सड़कों पे उतर आएगी। जनता को, जब जनता की बात नहीं रखेगा, अरे जनता को लूटा जा रहा है, बेरहमी से लूटा जा रहा है, ETF के द्वारा लूटा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, गरीब आदमी को 2.5 लाख रुपए टैक्स मिला है, 1,11,17 रुपए का, उनके खिलाफ में 2.5 लाख रुपए मिला, सरकार ने दिया। मोदी योगी कहते हैं हमने, सरकार ने पैसा दिया है और उनने पैसा ये 2.5 लाख, उनके घर पे टैक्स पहुंचा है 1,17,000। ये कहाँ का न्याय है? किस तरह से लूटमार कर रहे हो? अगर वो आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है तो उससे कहा कि तुम्हारा राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। अरे गरीब आदमी को कितना सताओगे, कितनी हाय लोगे आप उन लोगों की। लेकिन इस समय ज्यादा दूर नहीं है, समय बदलता है। जब समय बदल जाएगा, जनता त्राय कर रही है, जनता रोड पर उतर के आएगी और आपसे झेला नहीं जाएगा। इस तरह जनता बैठी हुई है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई नियम